दोस्तों, जय बोलो माता काली की, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोल, माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपकी जिंदगी में आग लगा रही है आपके घर के इस कोने में पड़ी हुई यह एक चीज। इसे आज ही इसी वक्त उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि यह आपकी जिंदगी में काल बनकर मंडरा रही है। मित्रों, हमारी इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यह हमारी आपको अंतिम चेतावनी है। इसका कारण यह है मित्रों कि इस चीज की वजह से आपके जीवन में तबाही और बर्बादी आ चुकी है। पहले आपके जीवन में फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब से यह एक चीज आपके घर में आई है, तब से आपके जीवन में परेशानियों की एक के बाद एक झड़ी लग गई है। और तो और इस एक चीज की वजह से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है कि आपके घर में लगातार भूत प्रेत की शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित हो रही हैं। आप चाहकर भी इनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। आपका घर, आपका जीवन इन नकारात्मक शक्तियों के लिए एक परमानेंट डेरा बनकर रह गया है। दोस्तों, याद रखना कि जाने अनजाने में आपके घर के आसपास और आपके घर के अंदर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन इन चीजों में ऐसी विचित्र ऊर्जाएं होती हैं जो कि कई प्रकार की शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब आपको इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम आपको बता दें कि आपके घर में चाहे कोई छोटी से छोटी चीज ही क्यों ना पड़ी हो, चाहे एक माचिस की तीली ही क्यों ना हो, वह जली है या फिर बिना जली है, उसकी वजह से आपके घर में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। दोस्तों, याद रखना कि चीजों का सीधा संबंध आपके घर में रह रही ऊर्जाओं से होता है, देवी देवताओं की शक्ति से होता है। इसलिए दोस्तों, आप इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। याद रखें कि चाहे कोई जीवित चीज हो या फिर निर्जीव हो, हर एक चीज में अपनी एक खास ऊर्जा होती है। निर्जीव चीजों की भी ऊर्जा जीवन में कई प्रकार के बदलाव लेकर आ सकती है। तो अब हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में, और इससे भी बड़ी बात कि उस एक चीज को आपके घर में लेकर कौन आया है, इसे जानना सबसे अधिक आवश्यक है। क्योंकि यदि आपने एक बार इस चीज को उठाकर बाहर फेंक दिया, तो जो आपके साथ अनिष्ट करना चाहता है वह फिर इसे वहीं के वहीं लाकर रख देगा और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो अब जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को बिल्कुल ही ध्यान से समझना, क्योंकि हम आज आपके जीवन से जुड़ी एक सबसे बड़ी समस्या को जड़ से ही समाप्त करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम भविष्य में भी ऐसी समस्या ना हो, ऐसा इंतजाम आपके लिए करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो आपके ऊपर की जाने वाली किसी भी तांत्रिक क्रिया, जादू टोना या फिर नजर टोटका आदि से आपको तुरंत छुटकारा दिलवा देगी। यकीन माने दोस्तों कि माँ भद्रकाली के पास ही इतनी शक्ति है कि वे किसी भी प्रकार के तंत्र की भयानक से भयानक नकारात्मक शक्ति की काट कर सकती हैं। तो आज हम आपको माँ भद्रकाली से जुड़े हुए एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय को बताएंगे। तो पूरे वीडियो को आपको देखना है, हर बात को समझने की कोशिश करना है। और एक खास बात कि इस वीडियो को आप गलती से भी बीच में ही छोड़ने की भूल मत करना। आप अक्सर यही करते हैं, जरूरी चीजों पर आपका मन हमेशा ही विचलित हो जाता है। इसी वजह से आपको अपनी तकलीफों से आज तक छुटकारा प्राप्त हो नहीं पाया है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर अपने द्वारा की जाने वाली गलतियों को लगातार दोहराते रहेंगे तो फिर कैसे जीवन में बदलाव आएंगे, इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। तो अब ध्यान से समझिए, यदि कोई इंसान आपका बुरा करना चाहेगा तो वह क्या करेगा। आज के समय में जब तंत्र विद्याओं का ज्ञान कोई गुप्त ज्ञान नहीं रहा है, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। इंटरनेट से ही तमाम जानकारी जो कि बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाओं के काम में आती है, आसानी से प्राप्त हो जाती है। आजकल लोग मोबाइल से, फोन से दूर दूर से संपर्क करके तांत्रिकों से भी बात कर लेते हैं और चुपचाप फोन पर ही तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं और पैसे भी फोन से ही ट्रांसफर कर देते हैं। जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब यदि कोई आपका बुरा करना चाहेगा, आपसे जलता है,
तो उसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। वह तो बस थोड़ा सा प्रयास करेगा और कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी लगाएगा और आपके ऊपर उन्हें आजमा लेगा। अब सबसे बड़ी बात कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में भनक तक नहीं लगेगी। आपको तो लगेगा कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका बुरा वक्त चल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके जीवन की कड़वी सच्चाई से सामना होगा और आप अपने जीवन को बदलने के काबिल भी हो पाएंगे। तो चलिए अब बिना समय गवाए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में जिसने आपकी जिंदगी में आग लगा रखी है। आप जहां भी हाथ डालते हैं आपको केवल और केवल नाकामयाबी ही हासिल होती है। तो ध्यान से सुनिए प्यारे मित्रों, तंत्र में कुछ चीजों का बहुत विशेष प्रयोग किया जाता है और ये चीजें इतनी साधारण होती हैं कि इनके बारे में लोगों को पता तक नहीं चल पाता है। अब जैसे बात की जाए लाल मिर्च के बीजों की और लौंग और काले कपड़े का और साथ ही साथ नींबू और लाल कपड़े का और सिंदूर का, इन चीज़ों का प्रयोग तंत्र में बहुत अधिक किया जाता है। अब वह जमाना चला गया जब लोग हड्डी, पंख और नाखून का प्रयोग करते थे, क्योंकि इन चीज़ों की पोल खुल चुकी है। अब हर इंसान जानता है कि इन चीज़ों का तंत्र में प्रयोग किया जाता है। तो बाल, नाखून, पंख या फिर हड्डियों का प्रयोग अब बंद हो चुका है। अब अन्य प्रकार के प्रयोग होने लगे हैं जिनमें कि ऐसी चीजें प्रयोग की जाती हैं जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे एक जानने वाले सज्जन हैं, उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जीवन अच्छा चल रहा था, काम धंधा व्यापार खूब तरक्की कर रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक हादसा उनके साथ हो गया। दुर्घटना हुई जिसमें कि उनके शरीर में गहरी चोटें आईं और उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका काम धंधा तो पूरी तरह से ठप हो ही गया। उनके जीवन में परेशानियों की शुरुआत हो गई। इसके बाद लगातार परेशानियों पे परेशानी आती चली गई। कमाई और सारा पैसा सब तो समाप्त हो गया, कर्जा भी बढ़ता चला गया। बाद में लगभग 6 महीने के बाद वे हमसे मिले, यानी कि उनके दिमाग में यह आई कि गुरुजी से मिलते हैं और समस्या बताकर समाधान जानने की कोशिश करते हैं। तो जब उन्होंने हमें अपनी सारी घटना सुनाई तो हम तुरंत समझ गए कि यह किसी प्रकार की कोई काली तांत्रिक क्रिया है। तो हमने उनसे कहा कि आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके घर में या आपके काम धंधे की जगह पर कभी आपको कोई ऐसी चीज बड़ी मिली है जिससे देखकर आपको थोड़ा सा झटका लगा हो, आश्चर्य हुआ हो कि यह यहाँ कैसे आ गई। तो उन्होंने बहुत दिमाग पर जोर डाला, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने हमसे साफ कह दिया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हमने उनसे कहा कि आप याद करने की कोशिश करिए, तब तक हम आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने के लिए कुछ क्रियाएं और उपाय करना शुरू करते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद उनका कॉल आया और उन्होंने फ़ोन पर हमें बताया कि गुरुजी उन्हें याद आ गया है। उनके घर की छत पर लाल मिर्ची के बहुत अधिक बीज एक दिन उन्हें पड़े मिले थे। अब लाल मिर्ची के बीज इतने सारे उन्होंने एक जगह पड़े देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या पता घर के ही किसी सदस्य ने कुछ कार्य किया होगा जिसकी वजह से मिर्ची के बीज यहाँ आ गए हैं। बस यही एक चीज है जो उन्हें याद है और कुछ अजीब उन्हें लगी थी। अब घर की छत पर लाल मिर्ची के बीज कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन प्यारे मित्रों तंत्र में यह बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लाल मिर्ची के हर एक बीज में घोर नकारात्मकता का वास होता है और तांत्रिक इनका प्रयोग मंत्र फूंक कर लोगों के जीवन को विध्वंस करने के लिए, विनाश करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इसकी भी कुछ विशेष क्रिया है, जितने बीज उतने ही मंत्र। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही कठोर तांत्रिक क्रिया है, लेकिन आजकल इन क्रियाओं को करने के लिए किसी विशेष तांत्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। फोन पर भी ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं, हमने पहले ही आपको बताया। बस इस एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पहले अच्छा खासा जीवन था, लगभग ऐसा जैसे कि राजा महाराजाओं का होता है, लेकिन अब भिखारियों की तरह जीवन हो गया। अब वापस उस तरह का जीवन होने में वर्षों का समय लगेगा। तो आप समझिए कि जलने वाले क्या कर सकते हैं, किस तरह से तबाही ला सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है कामयाबी हासिल करने के लिए, आप कितना कठोर परिश्रम करते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस आपके ऊपर कोई क्रिया कर देंगे और आपके जीवन में बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। तो अब ध्यान से समझिए, अब हम आपके जीवन के बारे में वे बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे।
अब इन बातों को यदि आपने नज़रअंदाज कर दिया या फिर वीडियो को यहीं पर छोड़ दिया तो आपसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई नहीं होगा। मित्रों, ये बातें इतनी हल्की नहीं हैं जिन्हें यूं ही बता दिया जाए, लेकिन हम तो माई के सेवक हैं और माई की सेवा में ही आपको ये बातें बता रहे हैं। तो ध्यान से सुने। आपके जीवन में इस समय कुछ विशेष घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो आपके ऊपर गहरी तांत्रिक क्रिया होने के संकेत दे रही हैं। जी हाँ मित्रों, अब कुछ संकेत हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। फिर हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे और इसका उपचार भी आपको बताएंगे, तो ध्यान से समझिए। अब पहला संकेत तो यही है कि आपको एक अनजाना सा डर मन ही मन सताता रहता है। बेशक आपके जीवन में अभी कुछ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको मन ही मन कुछ बुरा होने का एक भय बना ही रहता है। आप बाहर से हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुटते रहते हैं, बेचैन बने रहते हैं। दूसरा कि आप जहां से ज्यादा उम्मीद लगाते हैं, जैसे कि आपका काम धंधा व्यापार या फिर लोगों से रिश्ता नाता, जहां भी आप उम्मीद लगाते हैं वहीं से आपको निराशा हाथ लगती है। यानी कि जीवन की बाधा, आपके हर काम में बाधाएं उत्पन्न होना। फिर चाहे आपका काम अच्छा हो या बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल और केवल परेशानी ही आपको मिलती है। और रुकावटें इतनी अधिक हैं कि आप उन रुकावटों से सुलझते सुलझते पूरा जीवन बस यूं ही गुजारे दे रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे जीवन अब समाप्त ही हो गया, अब कुछ नहीं है सिवाय परेशानी और अंधकार के। एक तरह से कहा जाए तो आपको निराशा के कोहरे ने, निराशा के घने बादलों ने घेर लिया है। अब यदि आपको कहीं उम्मीद की कोई किरण दिखाई भी देती है तो वह या तो आपकी पहुंच से बहुत दूर होती है या फिर आप किसी भी प्रकार से उससे लाभ ले नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में परेशानियों का अंत ही दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा कि आपके किसी भी धार्मिक कार्य में, यानी विशेष तौर से जब आप कोई धार्मिक कार्य करने का मन बनाते हैं, जैसे कोई अनुष्ठान है, कोई पूजा पाठ है या कोई विधि विधान से आप पूजा पाठ करना चाहते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बनाते हैं, तो वह कभी पूरा नहीं हो पाता है। उसमें कुछ न कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिनके लिए आपको अपना प्लान रोकना पड़ता है। यानी किसी भी धार्मिक कार्य को आप पूर्ण ही नहीं कर पा रहे हैं, और यदि आप पूर्ण कर भी लेते हैं तो आपका मन उस धार्मिक कार्य में कम होता है, उलझनों में ज़्यादा रहता है। यानी कि आप बिना मन के, बिना चित्त के उस धार्मिक कार्य को करते हैं तो बात वही हो गई कि सब कुछ किया कराया बेकार हो जाता है। अब सबसे बड़ा संकेत कि आपको रात में नींद बहुत देर से आती भी है तो डरावने सपने आते हैं, और जब आप सो जाते हैं उसके बाद जब आप सुबह जागते हैं तो आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होते हैं, थके थके से रहते हैं। यानी सुबह की ताजगी का आपको बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने रात भर बहुत मेहनत की है और शरीर में बहुत थकान और कमजोरी है। यह लक्षण तांत्रिक क्रिया का सबसे बड़ा संकेत होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, दोपहर के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में ताप बढ़ गया है, आपको बुखार आ गया है, आपके शरीर में टूटन होती है, जगह जगह आपको दर्द होता है, खास तौर से कमर और कमर के निचले हिस्से में आपको दर्द रोज होता है, लगातार रहता है। मित्रों, ये सारे संकेत गहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को दिखाते हैं, तांत्रिक क्रियाओं को बताते हैं। तो आप यदि समझ गए हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है तो अब आप ध्यान से समझिए। और यदि आप अभी भी भ्रम में हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब बातें बेकार हैं, फिजूल हैं, तो कोई बात नहीं है, और रुकिए, परेशानियां झेलिए। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति है तब तक परेशान होते रहिए। फिर जब आपको लगे कि अब तो अंत ही नहीं हो रहा है, तब हम जो बातें कह रहे हैं उन बातों को मान लेना। आज नहीं तो कल आपको इन बातों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद करके उस सत्य को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आंखें खोलेंगे आपको सत्य आपके सामने और शक्ति के साथ, ताकत के साथ खड़ा दिखाई देगा। तो हम कहते हैं कि आप पहले ही होशियार हो जाइए, आने वाली परेशानियों को रोक दीजिए, अन्यथा और भी बुरा नतीजा आ सकता है, और भी विकट परेशानियां आपके ऊपर आ सकती हैं। तो अब ध्यान से समझिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर या आपके घर के ब्रह्म स्थान या फिर ईशान कोण में 3 जगहों पर ही किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की जा सकती है, कोई तांत्रिक चीज रखी जा सकती है। अब आप समझिए कि यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर किसी प्रकार का लाल कपड़ा जिसमें सिंदूर बंधा है या फिर कोई तेज धार वाला हथियार बंधा है और उसमें लौंग, नींबू और सिंदूर लगा हुआ है,
तो आप समझ जाइए कि ये गहरी तांत्रिक क्रिया है, भयंकर तांत्रिक क्रियाएं हैं। हमने मिर्ची के बीजों के बारे में आपको पहले ही बताया है। कभी कभी काली मिर्च के साथ भी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। अब इन सब की पहचान यह है कि जब भी ये क्रियाएं की जाएंगी तांत्रिक क्रियाओं के तौर पर, तो उनके साथ लाल रंग का सिंदूर निश्चित तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार मित्रों, आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान और ईशान कोण पर भी देखना है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई राख, कोई बालों का गुच्छा या फिर किसी प्रकार से अभिमंत्रित किया गया कोई नींबू वगैरह तो नहीं है। क्योंकि मित्रों, यदि ये चीजें वहां पर हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बर्बादी तय है। आपके ऊपर गहरी तांत्रिक क्रिया की गई है। कई बार आपके घर की चीजों पर ही तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती हैं। जैसे हम आपको बताएं कि चांदी का थोड़ा सा बुरादा कोई लाएगा और आपके घर की चीजों पर ही, जैसे आपके वस्त्र हैं, आपके जूते हैं या फिर आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली गाड़ी या वाहन के ऊपर मंत्र जाप करते हुए डाल देगा, तो उससे भी आपके जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब याद रखना कि चांदी के चूरे का यदि एक कण भी आपके शरीर से चिपका रहेगा या आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीजों के ऊपर चिपका रहेगा, तो आपके ऊपर वह तांत्रिक क्रिया कार्य करती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी हर एक बात का उल्टा प्रभाव पड़ेगा, हर फैसला आपका गलत साबित होगा। अब ये चीजें धीमे धीमे कार्य करती हैं, एकदम से कोई बड़ा अंतर नहीं आता है, लेकिन जब धीमे धीमे इनकी शक्ति बढ़ने लगती है तो फिर कुछ बड़ी घटनाएं भी घटने लगती हैं। और सबसे बड़ी और बुरी घटनाएं ये होती हैं कि घर का मुख्य सदस्य जो पैसे कमाने वाला होता है, आमदनी घर में लाने वाला होता है, उसी सदस्य के अंदर नकारात्मक गुण उत्पन्न होने लगते हैं। वह जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति आदि में डूबने लगता है, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत कार्यों में अपना पैसा और अपना समय बर्बाद करने लगता है। तो अभी आपके जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है, लेकिन शुरुआत धीमी ही होती है। धीमे धीमे जब इन क्रियाओं की शक्ति बढ़ जाती है तो फिर बाद में इन्हें संभाल पाना लगभग नामुमकिन होता है। कई हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सब कुछ पहले अच्छा था, लेकिन बाद में घर के मुख्य सदस्य की या तो मृत्यु हो गई या फिर वह इतनी बुरी तरीके से बीमार हो गया, रोगग्रस्त हो गया कि फिर कभी वह खड़ा हो नहीं पाया। अब सबसे बड़ी बात कि आपके घर में कोई तांत्रिक वस्तु पड़ी है और आपको अब वह मिल नहीं रही, आपको पता नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, कुछ भी आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे शक्तिशाली और छोटे छोटे उपाय जिनको आपको एक के बाद एक आजमाने हैं, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इन उपायों को करना शुरू कर देंगे वैसे ही आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। पहले ही दिन से आपको अच्छी खबरें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी और आपको हर जगह कामयाबी मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनें, इन बातों को पूरी तरह से समझकर और इन्हें उतारने की कोशिश करें और इन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम आपको अपने घर में यह करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे की अच्छी तरह से सफाई करें, किसी भी प्रकार की गंदगी वहां रहने ना पाए। उसके बाद आप थोड़ा सा जल लें और उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लें और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चारों तरफ छिड़क दें। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ जल भी छिड़क दें। इससे यह होगा कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां आपके घर के मुख्य दरवाजे पर होंगी, जो कि केंद्र होता है, वहां पर तो नकारात्मक शक्तियां इंतजार करती रहती हैं, हमेशा रहती ही हैं, तो वे तुरंत समाप्त हो जाएंगी, दूर भाग जाएंगी, क्योंकि आपने उनका इंतजाम कर दिया है, गंगा जल से उसे पवित्र भी कर दिया है। अब आपके घर की बारी है, तो आपके घर में जो पोंछा लगता है उस पानी में आपको थोड़ा सा नमक मिला देना है, समुद्री नमक ही मिलाना है। आपको नमक मिलाकर अच्छी तरीके से घर का पोंछा लगवाना है। अब इसके बाद आपको गंगा जल अपने घर के हर एक कोने में और ब्रह्म स्थान में अच्छी तरह से छिड़कना है। इसी के साथ साथ आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, यानी कि जो आपका घर का आंगन है, केंद्र है, ठीक बीचों बीच में, वहां पर आप एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखें, थोड़ा सा लोहबान रखें और थोड़ा सा गुग्गल रखें और उसे वहां पर जला दें। यह कार्य आपको शाम को यानी सूर्यास्त के बाद ही करना है, उससे पहले नहीं करना है। इससे आपके घर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा। कोई भी तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, वह तुरंत घर से बाहर भाग जाएगी।
अब आखिरी काम आपको करना है जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसके बाद कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में नहीं आएंगी। तो ध्यान से सुनिए। आपने लघु नारियल के बारे में कभी सुना है या नहीं सुना? हम आपको बता दें कि लघु नारियल एक ऐसा नारियल होता है जिसके अंदर एक पूर्ण और बड़े नारियल से कहीं अधिक शक्ति समाहित होती है। तो आपको 11 लघु नारियल लेने हैं। बाजार से जाकर 11 लघु नारियल लेकर आएं और एक काले रंग के कपड़े में इन लघु नारियल को आपको लपेटना है। तो काले रंग का एक कोरा कपड़ा भी आपको लेकर आना है। अब शनिवार के दिन आपको यह कार्य करना है। शनिवार के दिन आपको रात्रि के समय लघु नारियल और काला कपड़ा माँ भद्रकाली की तस्वीर के पास रखना है। रात्रि के समय आपको माँ भद्रकाली के पास इन चीजों को रखने के बाद इस एक मंत्र का एक माला जाप करना है। मंत्र आप ध्यान से सुने। इस मंत्र में 2 दिव्य शक्तियों की ऊर्जा समाहित है। तो मंत्र आप ध्यान से सुने। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। ओम ह्लीम क्लीम नमः। मित्रों, हम इस मंत्र के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। इस मंत्र का कई जगह उपचार किया जाता है, कई कार्यों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मंत्र माँ बगलामुखी और माँ काली को समर्पित है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका इस तरह से वर्णन किया नहीं जाता है। यह गुप्त मंत्र है, लेकिन हम आपको आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं। तो आपको एक माला इस मंत्र की जाप करना है और रात भर के लिए यह काले कपड़े में लघु नारियल बांधकर माँ भद्रकाली के चरणों में रखे छोड़ देना है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से पहले आपको जागना है। स्नान आदि करने के बाद माँ भद्रकाली को प्रणाम करने के बाद उनके चरणों में रखे हुए इस नारियल की पोटली को, यानी लघु नारियल की पोटली को उठाना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध देना है। अब याद रखें कि इसे चौखट पर बाईं ओर बांधना है, यानी कि जब आप अंदर खड़े हैं बाहर की ओर मुख करके, तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको इसे बांध देना है। साथ ही साथ इसे इस प्रकार से बांधें कि यह किसी को दिखाई ना दे। जी हाँ मित्रों, यदि किसी को दिखाई देगी तो लोग टोकेंगे, पूछेंगे और बात वही होगी कि आपको मजबूरी में कुछ न कुछ बताना ही पड़ेगा और आप जैसे ही कुछ भी बताएंगे यह उपाय निष्फल हो जाएगा। याद रखना। तो इसे छुपा कर बांधना है, वहां रख देना है, किसी को दिखाई ना दे। बस इतना सा कार्य आपको करना है। तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा हो, तुरंत आपको इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और आप इस क्रिया को जैसे ही करेंगे जो हमने पहले बताई वो और इस क्रिया को, तो आपको दूसरे ही दिन अपने काम धंधे की जगह पर इसके परिणाम देखने को मिल जाएंगे। आपके जीवन में परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात कि आपको एक अनजाना भय, डर जो लगा रहता था वह कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा और आप जीवन के आनंद को लेना शुरू कर देंगे, यानी कि आप मजे में अपना जीवन बिताने लगेंगे। प्यारे मित्रों, हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन के आनंद को लें। अब यदि आपको हमारी सारी बातें अच्छी लगी हो तो माई को आभार जरूर व्यक्त करना। कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक भी करना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। माता रानी की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। जय माई की, जय माँ भद्रकाली।